काला कौवा और सुंदरी कौवी पेड़ पे बैठे अपने राम बेटे के बारे में सोच रहे थे कि राम को किस स्कूल में भेजा जाए। सब पक्षियों की तरह सुंदरी कौवी की भी ख्वाहिश थी कि राम को एक अच्छे स्कूल में जमा करवाना है। लेकिन काला कौवा राम को किसी दूसरे स्कूल में जमा करवाना चाहता था। काले कौवे, राम अब बड़ा हो गया है, हमें उसको किसी अच्छे स्कूल में जमा करवाना चाहिए। अब बड़ा हुआ है। अभी तो उसके खेल कूद के दिन हैं। अभी अगर उसे स्कूल दाखिल करवा दिया तो उसका जिस्म फूले फैलेगा नहीं। नहीं नहीं, कोई खेल कूद के दिन नहीं है। टुनटनी बहन की बेटी तो कब से स्कूल में दाखिल है। उसकी बेटी और राम दोनों हम उम्र हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। फिर बताओ किस स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं तो कहता हूँ जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ करवा देते हैं। नहीं, जहाँ टुनटनी बहन की बेटी जाती है वो अच्छा स्कूल है और नज़दीक भी है। आपको जो स्कूल पसंद है वो बहुत दूर है। वहाँ तो सुना है माहौल भी अच्छा नहीं है। इसको वहाँ ही दाखिल करवा देते हैं जहाँ तुम कह रही हो। काला कौवा सुंदरी कौवी को बोलता है कि वो राम को उसी स्कूल में दाखिल करवाएगा जहाँ तुम बोल रही हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। काले कौवे, बताओ क्यों आए हो? तुम्हें अपने स्कूल की याद कैसे आ गई? मास्टर जी, मैं अपने राम बेटे को स्कूल जमा करवाने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया, तुम अपने बेटे को इधर ले आए हो। मास्टर जी, इसको अच्छे से पढ़ाना। इसकी मम्मा तो बिंगो वाले स्कूल में भेजना चाहती थी, लेकिन मैं इसे चुपके से इधर ले आया हूँ। तुम फिक्र ना करो, इधर पहले से बहुत अच्छी पढ़ाई है। अच्छा, अभी मैं वापस घर चलता हूँ। राम को पहले दिन ही वहाँ शानू मिल जाता है। वो बहुत झगड़ालू होता है और हर किसी से लड़ता रहता है और राम को अपना दोस्त बना लेता है। लगता है स्कूल में नए आए हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मैं आज ही स्कूल आया हूँ और मेरा नाम राम है। इस स्कूल में तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तुम कैसे मुकाबला करोगे? मैं तो तुम्हें कहूँगा तुम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। शानू राम को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। राम जब वापस घर जाता है तो बहुत खुश होता है। अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे पहले दिन ही अच्छा दोस्त मिल गया है। राम बेटा, ये तो अच्छा हुआ तुम्हें पहले दिन ही दोस्त मिल गया, लेकिन मेरी बात याद रखना, किसी से लड़ना मत, ना ही किसी से बदतमीज़ी करना। हाँ ममता, मैं भला क्यों किसी से लड़ूंगा? आपको तो पता है मैं एक मासूम बच्चा हूँ। राम, तुम्हारा तो हमें पता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और कभी किसी से नहीं लड़े, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया का बता रही हूँ। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, राम पे भी शानू का असर होने लग गया। वो हर एक से बदतमीज़ी करता और तो और अपनी ममता से भी लड़ता, उसे भी इज्जत ना देता। दिल ही दिल में सुंदरी कौवी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। काले कौवे, ये राम को क्या हो गया है? जब से स्कूल जाने लगा है बहुत झगड़ालू हो गया है। नहीं तो, बिल्कुल ठीक तो है हमारा राम बेटा। तुम घर में रहते ही कहाँ हो जो तुम्हें पता हो? मैं टुनटनी बहन के साथ स्कूल जाऊंगी और ख़ुद मास्टर जी से बोल के आऊंगी कि इसको थोड़ी तमीज़ सिखाएं। जब से स्कूल आने लगा है तब से बहुत झगड़ालू हो गया है। ये सुनते ही काला कौवा और डर गया और सोचने लगा कि अगर सुंदरी कवि टुनटनी बेटी के स्कूल चली गई तो सब राज खुल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तुमने स्कूल में जाके क्या करना है? मैं खुद जाके मास्टर जी को बोल आऊँगा कि राम को तमीज़ सिखाएं।
नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं खुद ही जाऊँगी और सब पता करके आऊँगी। एक तो तुम छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हो और जज्बाती हो जाती हो। देखो राम अभी बच्चा है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम मत रोको मुझे, मैं जा रही हूँ। सुंदरी कवि टुनटनी के पास चली जाती है और कहती है, आओ बहन, तुम्हारी बेटी के स्कूल चलें, मुझे वहाँ काम है। और टुनटनी फ़ौरन साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। टुनटनी बहन, मैं आज तुम्हारे साथ स्कूल जाऊँगी। जब से मैंने राम को स्कूल में दाखिल करवाया है, वो बहुत बदतमीज़ हो गया है। अच्छा बहन, मैंने भी जाना था स्कूल आज। मेरी बेटी के मास्टर ने बुलाया है मुझे। मेरी बेटी तो बहुत खुश है स्कूल से और रोज़ रोज़ कुछ न कुछ नई बात सीख के आती है स्कूल से। बहन, यही बात तो मुझे खाए जा रही है। मेरा बेटा दिन ब दिन बदतमीज़ होता जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो स्कूल तो बहुत अच्छा है जहाँ मेरी बेटी जाती है। कवि बहन, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे ने स्कूल में गलत लोगों से दोस्ती लगा ली है। हाँ, आज जाके देखती हूँ वहाँ मेरा बेटा क्या गुल खिला रहा है, किन किन पक्षियों से दोस्तियाँ लगा ली हुई। फिर वो दोनों टुनटनी बेटी के स्कूल चले जाते हैं। वहाँ मास्टर जी से कवि पूछती है, मास्टर जी, मेरा राम बेटा आपके स्कूल आता है, उसे कुछ समझाया करें। मास्टर जी, ज़रा मेरे राम बेटे को तो इधर बुलाइएगा, वो बहुत बदतमीज़ हो गया है। कौन राम? मेरे स्कूल में तो कोई राम नाम का पक्षी ही नहीं है। मेरा बेटा, काले कौवे का बेटा। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, लेकिन इधर तो तुम दोनों का बेटा आता ही नहीं। इधर तो तुमने उसे स्कूल दाखिल ही नहीं करवाया। हैं मास्टर जी, ये कैसे हो सकता है? मेरा शौहर तो कह रहा है कि बिंगू वाले स्कूल में दाखिल है। बहन, लगता है तुम्हारे शौहर ने उसे किसी और स्कूल में जमा करवाया है। ये कैसे हो सकता है कि उसे इस स्कूल में जमा करवाया हो और इधर उसका रिकॉर्ड ही ना हो? कवि परेशान थी और सोच रही थी कि मेरे शौहर ने अपने बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। उसे कितना कहा था कि राम को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाओ जहाँ माहौल अच्छा हो, और माहौल से ही पक्षी सब कुछ सीखता है। काले कौवे, मुझे सब पता चल गया है। मैं आज टुनटनी बेटी के स्कूल गई थी, वहाँ तो तुमने राम को दाखिल ही नहीं करवाया। अब पता नहीं कहाँ दाखिल करवाया है उसे। बताओ कहाँ दाखिल करवाया है? सुंदरी कवि, मैं राम को उसी स्कूल में दाखिल करवाया है जहाँ मैं पढ़ता था। मुझे बिंगू वाले स्कूल की पढ़ाई कुछ ख़ास नहीं लगती, इसलिए मैं चुप करके उसे अपने वाले स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब अपनी इस फैसले का नतीजा खुद देख लो। हमारा बेटा कितना नालायक हो गया है। अब कल ही जाओ, उसे वहाँ दाखिल करवाओ जहाँ टुनटनी बहन की बेटी जाती है। अच्छा कवि, ठीक कह रही हो, हमें उसे वहाँ ही दाखिल करवाना चाहिए जहाँ टुनटनी बहन की बेटी जाती है। वहाँ माहौल भी अच्छा है, और मैं देखा है टुनटनी की बेटी भी बहुत लायक हो गई है और उसको तमीज़ भी बहुत है। अब कवि भी खुश थी कि उसका बेटा अब एक अच्छे स्कूल में जाएगा, और राम भी खुश था कि अब उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।